नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ हारिस। राजस्थान के भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हमीद खान मेवाती एक दिवसीय प्रवास के दौरान कामा पहुंचे और कोसी रोड स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की है। हमीद खान मेवाती ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जनता त्रस्त है, विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है और विवाद क्षेत्र में लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा करके उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। कहना चाहता हूं कि त्योहार का समय है, दीपावली का समय है। पूरे क्षेत्रवासियों से मैं दीपावली की मुबारकबाद पेश करता हूं और यही कामना करता हूं कि एक भाईचारे का संदेश जाना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार जो आते हैं इसमें आपसी भाईचारा रहना चाहिए। आज यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बैठक में आगामी जो हमारे कार्यक्रम है उनको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। नवंबर माह में यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका निवास का घेराव और एसडीएम कार्यालय के सामने उनके पुतले दहन का कार्यक्रम नवंबर माह में मोर्चे के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार और जिस तरह की यहाँ पर सारी सीमाएं लांघ रखी है यहाँ के स्थानीय विधायकों ने, क्योंकि सरकार विधायक के दबाव में काम कर रही है और यहाँ पे विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे अवैध खनन का मामला हो, चाहे यहाँ पे सड़कों का मामला हो, चाहे किसी भी चीज का मामला हो, क्योंकि थानों में जाएंगे तो थानों के अंदर जिस तरह के झूठे मुकदमे लगाकर यहाँ के लोगों को फंसाया जाता है और उनको ही पैसे लेकर छुड़ाया जाता है। इन सब चीजों को लेकर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा नवंबर माह में ये बड़ा प्रदर्शन करेगा और यहाँ के स्थानीय विधायकों के निवास को घेराव का कार्यक्रम है और एसडीएम कार्यालय के बाहर भी हम प्रदर्शन करेंगे। और कामा विधानसभा के अंदर हम सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यदि ये पार्टी को लगता है कि हमारे जैसे कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं संगठन में काफी समय से, अगर हमें पार्टी मौका देगी तो निश्चित ही जनता की सेवा करने का हम काम करेंगे और एक नए विकास के आयाम इस कामा विधानसभा में करने का प्रयास करेंगे। अलवर जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गादली गांव में चोरों ने रात्रि में 2 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने घरों से लाखों रुपए के जेवरात सहित नकदी लेकर के फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं सुमेर सिंह ने बताया कि मेरी पत्नी रामकला देवी खाना खा करके अपने घर के सभी दरवाजे बंद करके सो गई थी। सुबह उठने पर उसने पाया कि घर के सभी दरवाजों के ताले टूटे हुए थे और जेवर के आभूषण 20,000 रुपए गायब थे, जिसके बाद पुलिस को इस चोरी की सूचना दी गई। मैं सुमेर सिंह सनोप घिसाराम गादली की ढानी से बोल रहा हूँ। मेरे घर आज शाम रात्रि को चोरी हो गई और चोरों ने तकरीबन 12 और 3 के बीच में हमारे पूरे घर की तलाशी ली है, जिसमें से सोने चांदी के आभूषण और 20,000 रुपये नगद, 15 तोला सोना था और 1 किलो चांदी की आभूषण थे, वो चुरा के ले गए। पूरा सामान तोड़ दिया है घर का। शेष आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं, घर का अस्त व्यस्त सामान पड़ा है। राजस्थान के भरतपुर में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई। कामा कस्बे के विमल कुंड में अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। लोगों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है और जांच में जुट गई है। उधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 2 साल कोरोना काल के बाद इस वर्ष 5 दिवसीय दीपोत्सव पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के अवसर पर आमजन के साथ ही राजनेताओं में भी दीपावली के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है। क्षेत्रवासियों ने राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को उनके निवास और कार्यालय पर पहुंचकर दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। वहीं दोनों ही राजनेताओं ने आमजन का मिठाई खिलाकर के मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा कि दीपावली का पर्व प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए खुशहाली और
धान्य धान्य को लेकर के आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार आमजन हितार्थ है, कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला करके उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर रही है। दीपावली के इस पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व हमारा देश का सबसे बड़ा पर्व है और जो भारतवासी विदेशों में रहते हैं वहाँ पे भी हर्षोल्लास से दीपावली मनाते हैं। दीपावली, होली हिंदू धर्म में ये है, मुस्लिम धर्म में ईद, बहुत ये ऐसे त्यौहार है जो सब लोग मिलजुल करके मनाते हैं। और त्यौहार वही अच्छा होता है जो सब धर्मों के लोग हर त्यौहार को अच्छा मनाएं। मैं आज जेल के अंदर भी गया, वहाँ कैदियों से भी मिला। निश्चित रूप से वो एक ऐसा वर्ग है जो कि दिवाली को सेलिब्रेट नहीं कर पाता है चाह करके भी, तो उनसे भी जाकर के दीपावली की मिठाई उनको मैं देकर के आया। दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी तरह से आपके परिवार पे बनी रहे। दीपावली की पूरी विधानसभा वासियों को, शहरवासियों को, पूरे राजस्थान वासियों को बधाई। दीपावली सब लोगों के लिए अच्छी शुभ आए, सबके लिए अच्छी लक्ष्मी वर्षे। लक्ष्मी जी से भी अर्ज करता हूँ कि मेरे विधानसभा वासियों को आशीर्वाद, पूरे राजस्थान वासियों को आशीर्वाद, पूरे देश वासियों को आशीर्वाद अच्छा बना रहे और सब लोगों के लिए खुशहाली बीते, सब लोगों अच्छी फसलें पैदा हो, जो बच्चे तैयारी करें वो अच्छे अधिकारी कर्मचारी बने, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगभग आधा सफर तय कर चुकी है। 1270 किलोमीटर की इस यात्रा में सैकड़ों लोग उनके साथ पैदल चल रहे हैं। उनमें राजस्थान से भी 9 लोग हैं। ये पहले दिन से ही यात्रा के अंतिम दिन तक राहुल गांधी के साथ लगातार चलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर के आसपास राजस्थान पहुंचेगी। इस दौरान राजस्थान में वर्तमान सरकार के 4 साल पूरे होंगे। इसी के चलते कांग्रेस का पूरा फोकस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में अच्छा माहौल बनाने रखने पर होगा। बता दें कि राजस्थान कांग्रेस शासित चुनिंदा राज्यों में से है, जो बड़ा राज्य है। ऐसे में कांग्रेस इसे खोना नहीं चाहती है। इसी को देखते हुए राहुल गांधी यात्रा में भी राजस्थान पर फोकस बनाए हुए हैं। फिलहाल राजस्थान से योगेश कुमार मीना, सीताराम लांबा, शत्रुघ्न शर्मा, जगदीश बिश्नोई, सरवन गुर्जर, रूबी खान, विवेक भटनागर, विजेंद्र महलावत और झाबर शेरावत शामिल हुए हैं। वहीं 24 से 26 अक्टूबर यात्रा को रोका गया है। तमाम नेता अपने अपने घरों को हैं और ये यात्रा 27 से दोबारा शुरू होगी। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बताया कि 1/3 भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो चुकी है और जिस रफ्तार से यात्रा बढ़ रही है उससे उम्मीद है कि 20 फरवरी तक कश्मीर पहुंच जाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे। वाजपेयी और मोदी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वाजपेयी नेहरू के जमाने के प्रोडक्ट है, लेकिन मोदी एक ही चीज में लगे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू के विरासत को कैसे हटाएं और क्या कुछ कहा, सुनिए। मिलाकर इन 48 दिनों में 7 दिन विश्राम का दिन थे। 41 दिन भारत जोड़ो यात्रा सड़क पर उतरा था। इन 41 दिनों में करीब 1270 किलोमीटर पूरा हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर 1/3 अब तक पूरा हो चुका है। परसों 50वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी तेलंगाना के महबूब नगर जिले से। पिछले 48 दिनों में 4 राज्यों से गुजरा है भारत जोड़ो यात्रा। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश।
और परसों हम तेलंगाना में आए। पर तेलंगाना में यात्रा पूरी तरीके से परसों शुरू होगी। इन 4 राज्यों में 18 जिले से गुजरा है। तमिलनाडु में 2 जिले, केरला में 7 जिले, कर्नाटक में 7 जिले और आंध्र प्रदेश में 7 जिले। तो कुल मिलाकर 18 जिले कवर हो चुके हैं और तेलंगाना में अगले 11 दिनों में, परसों से 11 दिनों में 8 जिले और कवर होंगे। तेलंगाना के बाद हम नांदेड़ आएंगे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में करीब 16 दिन भारत जोड़ो यात्रा पूरा होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उसकी घोषणा हम करते रहेंगे। रोज औसत के तौर से भारत जोड़ो यात्रा 21 किलोमीटर कवर कर रहा है, पैदल 21 किलोमीटर। सुबह औसत के तौर से कुछ दिन ऐसे हैं ज़्यादा है सुबह, कुछ दिन, मैं सिर्फ जो आंकड़े दे रहा हूँ ये औसत के तौर से आंकड़े हैं। सुबह करीब 12-13 किलोमीटर औसत चलते हैं और शाम को करीब 8-9 किलोमीटर चलते हैं। कुल मिलाकर इन 48 दिनों में करीब 50 संस्थाएं राहुल गांधी जी से मिले हैं दोपहर को। ये अलग अलग संस्थाएं हैं, युवा संस्थाएं हैं, महिला संस्थाएं हैं, ट्रेड यूनियन के संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी संस्था, नागरिक संस्थाएं हैं, और करीब 50 ऐसे संस्थाएं राहुल जी से मिले हैं और अलग अलग मुद्दों पर बात हुई है। खास तौर से किसान से संबंधित मुद्दे, हर जगह यही मुद्दा उठाया गया है, किसान कितना पीड़ित है। दूसरा मुद्दा जो हर जगह हमें देखने को मिल रहा है, बातचीत करने का मौका मिल रहा है और दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, वो बेरोजगारी के ऊपर, और ख़ास तौर से छोटे और लघु उद्योग जो बंद पड़े हुए हैं तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में, उनके बारे में रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं राहुल जी को। और तीसरा मुद्दा महंगाई का है और ख़ास तौर से जीएसटी की वजह से जो आवश्यक सामग्री है जो रोज़ाना इस्तेमाल होता है, उनके जो दाम बढ़े हैं जीएसटी की वजह से, उनके संदर्भ में कई चिंताएं जताई गई हैं। तो 50 संस्थाएं कुल मिलाकर राहुल जी से मिले हैं इन 48 दिनों में। करीब 50 ऐसी संस्थाएं हैं जो राहुल जी के साथ चले हैं। उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं पेश किया पर चले हैं। जो मैंने पहले कैटेगरी कहा था, उसका जिक्र किया था, वो ऐसी संस्थाएं हैं जो आधे घंटे पौने घंटे के लिए रोज दोपहर को राहुल जी से मिलते हैं। पर इसके अलावा ऐसे भी संस्थाएं हैं जो उनके साथ चलते हैं, जो वॉक द टॉक होता है, और 50 ऐसे संस्थाएं हैं पिछले 48 दिनों में जिन्होंने राहुल जी के साथ कुछ समय बिताया। 10 मिनट, कुछ लोग 15 मिनट, कुछ लोग 20 मिनट, और जो उनके मन में था उन्होंने राहुल जी को अवगत कराया। कर्नाटक में इन 48 दिनों में राहुल जी ने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस संबोधित किए हैं। एक तमिलनाडु में, एक केरला में, एक कर्नाटका में और एक आंध्र प्रदेश में, और हर एक राज्य में एक प्रेस वार्ता होगी उनकी। 31 तारीख को हैदराबाद के पास 5वां प्रेस इंटरैक्शन होगा। 4 विशाल रैली को संबोधित किया है राहुल जी ने पिछले 48 दिनों में। कन्याकुमारी में, त्रिशूर में, बेल्लारी में और रायचूर में।
ये 4 विशाल सभा थे, रैली थे, पार्टी की ओर से आयोजित किया गया। और इसके अलावा इन 48 जिलों में करीब 35 ऐसे नुक्कड़ सभाएं, पब्लिक मीटिंग, छोटे छोटे पब्लिक मीटिंग 7, साढ़े 7, 8 बजे को, जब उस दिन का भारत जोड़ो यात्रा पूरा होता है, उन्होंने इन सभाओं को भी संबोधित किया। पर विशाल रैली, जो पब्लिक रैली है, वो 4 हैं। शुरुआत तो 7 सितंबर को हुई थी कन्याकुमारी से, उसके बाद त्रिशूर में, केरला में, और कर्नाटका में 2, एक बेल्लारी में, और चौथा वाला, और मैं समझता हूँ सबसे सफल रैली, सबसे विशाल रैली जो हुआ है वो रायचूर में हुआ था। तो 1/3 भारत जोड़ो यात्रा पूरा हो चुका है, और जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि फरवरी के 20 तारीख तक हम कश्मीर पहुंचेंगे। हो सकता है कि उसके पहले भी पहुंच पाए, पर जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, तो 20 और 25 के बीच में हम ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पूरा हुआ। लोगों की उत्साह देखने लायक है, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं, और कई लोग आ रहे हैं सड़क पर, कांग्रेस समर्थक आ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता आ रहे हैं, कांग्रेस आलोचक आ रहे हैं, और जो किसी राजनीतिक दल में कोई समर्थन नहीं है, तो दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो भी आए हैं, जो कि न्यूट्रल आदमी है, न्यूट्रल महिलाएं हैं। और जो उम्मीदें थी हमारी, हम ये मानकर चल रहे थे कि तमिलनाडु और केरला में तो हमें बहुत सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा जनता से, पर कर्नाटक में जहां बीजेपी की सरकार है, उनके प्रयासों के बावजूद लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत उत्साहजनक था। आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से काफ़ी कोशिश की गई कि यात्रा में कई बाधाएं डाली गई, पर उसके बावजूद अनंतपुर ज़िले में और कर्नूल ज़िले में लाखों लोग, महिलाएं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। तो मैं कह सकता हूं 48 दिन के बाद, 4 राज्यों के बाद, 18 जिलों के बाद, 4 पब्लिक रैलियों के बाद, 35 नुक्कड़ मीटिंगों के बाद, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद, मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस मकसद के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो कल्पना की गई थी उदयपुर में, और जिस मकसद से उसके लिए प्लानिंग भी किया गया और 7 तारीख को उसकी शुरुआत हुई कन्याकुमारी से, वो पूरा हुआ है। अभी और राज्य बाकी हैं। अभी हम मध्य भारत और उत्तर भारत में प्रवेश हो रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से संगठन ने, कांग्रेस संगठन ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिस तरीके से संगठन ने एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए, वही हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, 31 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस है हैदराबाद में, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगले महीने हम कुछ लोगों, पत्रकारों का वॉक द टॉक भी कराएं राहुल जी के साथ। मैं कोई आपको प्रॉमिस नहीं करता हूं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग मैं जानता हूं कि आप लोग 5-10 मिनट उनसे विशेष बात करना चाहते हैं, पर एक ही शर्त पर मैं उसको आगे ले चलूँगा कि आप 3 या 4 दिन चलें, एक्चुअली 20 किलोमीटर चलें 3 दिन, तब
आपको एक इनाम मिलेगा, वॉक द टॉक 3 दिन के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आएगा, या करीब 18-19 नवंबर को, तब हम इसका आयोजन करेंगे। चैनलों और जो पत्रकार हैं जो उनसे विशेष बात करना चाहते हैं 10-15 मिनट के लिए, मैं कोई वादा नहीं करता हूं, पर मैं ज़रूर इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।